तो मजा आ रहा है? तो मजा आए तो पर एक बात ध्यान रखना, मजा लेना अपनी जिम्मेदारी पर। मैं भाई साहब को बहुत सल्यूट करता हूं, आपको प्रणाम करता हूं। जब ये कविता पढ़ रहे मोहन शास्त्री जी पढ़ रहे थे तो बोले बाबा को भी मजा आ रहा है। भाई साहब ये बाबा जी नहीं है, ये हमारे भूतपूर्व नौजवान हैं। क्या बात। एक बार इनके लिए भी तालियां बजा दीजिए। मजा लेना परंतु अपनी गारंटी पर मजे लेना, किसी दूसरे की रीस मत करने लग जाना। कई बार दूसरे की रीस करोगे तो लेने के देने भी पड़ जाते हैं। मुझे तो याद आता है एक बार हवाई जहाज में तोता और बंदर सफर कर रहे थे। अचानक तोते ने घंटी बजाई तो एयर होस्टेस तुरंत आई, बोली हाँ जी बताइए सर मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ। तोता बोला मैं तो मजे ले रहा था। बंदर को लगा यार मजे लेने की ये बहुत बढ़िया टेक्निक, तू भी ट्राई कर। बंदर ने भी घंटी बजाई, तुरंत फिर आई एयर होस्टेस, बोली हाँ जी बताइए सर मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ। बंदर बोला मैं तो मजे ले रहा था। अब भाई साहब उनको मिल गया खेल, कभी तोता घंटी बजाए कभी बंदर घंटी बजाए। जैसे ही एयर होस्टेस आए मैं तो मजे ले रहा था। एयर होस्टेस होगी परेशान, उसने जाकर के कर दी पायलट से शिकायत। पायलट को आया गुस्सा, बोला दोनों को नीचे फेंक दो। अब जैसे ही उन दोनों को फेंकने लगे नीचे, तोते ने बंदर से सवाल किया, बोला उड़ना आता है? बोला उड़ना तो नहीं आता। तो बोला फिर क्यों मजे ले रहा था? जोरदार, क्या बात। कि बेरुखी में मजा नहीं आता, बेबसी में मजा नहीं आता, और जब तलक मार पड़ नहीं जाती आशिकी में मजा नहीं आता। और फायदा हो करोड़ों का वरना धांधली में मजा नहीं आता, और जिसने पाई नई नई शोहरत सादगी में मजा नहीं आता। क्या बात। बेरुखी में मजा नहीं आता, बेबसी में मजा नहीं आता। परंतु मैं जानता हूं भाई साहब ये है खैर क्षेत्र, यहाँ के लोग बेरुखी में भी मजा लेना जानते हैं और बेबसी में भी मजा लेना जानते हैं। क्या बात। जो पुराने लोग बैठे हुए हैं उन्हें पता होगा 80 के दशक में यहाँ पर बाढ़ आ गई थी खैर के पास जैथरा गांव में। पूरा सही कह रहा हूं ना? बिल्कुल बिल्कुल डूबने के कगार पर आ गया था पूरा गांव। सेना की मदद मांगी गई, हेलीकॉप्टर बुलाए गए गांव वालों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए। पूरे 5 घंटे तक बचाव अभियान चलता रहा। आखिर में कमांडर ने सरपंच को बुलाया, बोला मुझे बताया था आपके गांव में 500 लोग रहते हैं, 1500 को निकाल चुके, 500 अभी भी नजर आ रहे, गड़बड़ क्या है? सरपंच बोला साहब गुस्सा मत करो, ये बेचारे गांव के गरीब भोले भाले लोग हैं, बैलगाड़ी घोड़ा गाड़ी पैदल सफर करते हैं। बोला आज तक इन्होंने कार की शक्ल नहीं देखी और आप तो इनको हेलीकॉप्टर में ले जा रहे हो। बोला जहां छोड़ के आते हो तैर के फिर वापस आ जाते हो। और बोला भगवान कसम 2 बार तो मैं भी आ। क्या बात है। तो ये इस तरह के तमाम हादसे हो जाते हैं मजे लेने के चक्कर में। आपने देखा होगा कि अभी शास्त्री जी भी उससे पहले गीता गीत भी अपनी डायरी और पर्ची का सहारा लेकर के कविताएं सुना रहे थे। बिल्कुल सपोर्ट रखना चाहिए हमेशा, कब पता नहीं कब इमरजेंसी में जरूरत पड़ जाए। परंतु कई बार सपोर्ट नहीं होती तब बड़ी दिक्कत हो जाती है अगर कभी कविता भूल जाए बीच में ही। आप सभी को पता होगा कि अच्छा एक अभी पिछले दिनों की बात है, मेरे ख्याल से 2 हफ्ते भी नहीं होंगे, अभी हमारे यहाँ पर राजस्थान में कवि सम्मेलन हो रहा था। अब वहां पर एक शायर पहली पंक्ति के बाद ही अगली पंक्ति भूल गया। अब वहां पर क्या नजारा हुआ, अब उसने क्या पंक्ति पढ़ रहा था, बोला चिलमन के उस पार कभी मैं देखूं कभी तू देखे। अगली पंक्ति गायब। अब वहीं उसकी सुई अटक गई। अब एक लाइन कोई रिपीट करता रहे और याद करता रहे, बोला चिलमन के उस पार कभी मैं देखूं कभी तू देखे। चिलमन के उस पार कभी मैं देखूं कभी तू देखे। भाई साहब 6 बार जब उसने यही पंक्ति दोहराई तो सामने से एक श्रोता खड़ा हुआ, बोला आग लगा दे चिलमन को, ना तू देखे ना वो देखे। क्या बात है। ऐसे ही लाल किले का कवि सम्मेलन सबसे बड़ा कवि सम्मेलन माना जाता है पूरी दुनिया में। वहां पर एक कवि, और कवि भी छोटा मोटा नहीं, जो पिछले 30-40 सालों से कविताएं पढ़ रहा है मंचों पर देश में विदेश में, वो कवि भाई साहब पहली पंक्ति के बाद ही पूरी कविता भूल गया। अब वहां पर क्या हादसा पेश आया,
अब जैसे ही उसने कविता पढ़नी शुरू की, पहली पंक्ति उसने पढ़ी, बोला चौराहे पर खड़ा कुत्ता। क्या हो गए कुत्ते फेल। हाँ, परंतु पब्लिक शांत। पब्लिक को लगा कोई भाव भंगिमा बना रहा है, कोई सस्पेंस क्रिएट कर रहा है, क्यों बड़ा कवि है, कोई सोच नहीं सकता, भूल गया होगा। उसने फिर कोशिश की, बोला चौराहे पर खड़ा कुत्ता। चौराहे पर खड़ा कुत्ता। और भाई साहब गलती से क्या हुआ, चलते समय उसने जैकेट बदल ली। अब वो पर्ची रखी थी दूसरी जैकेट में, वो रहेगी घर ही। अब मामला अटक गया। फिर भी भाई साहब उसने हिम्मत नहीं आ रही, मनी मन सोच में लगा हुआ है। बोला चौराहे पर खड़ा कुत्ता। क्या बात। और कुत्ते के ऊपर कुत्ता। आहा, ऐसा कोई जरूरत नहीं थी कुत्ता चढ़ाने की, हाँ, पर जबरदस्ती, क्यों दिमाग में चल रही है वही उलझन कि अगली पंक्ति क्या थी। अब उसको पंक्ति याद आ नहीं रही और कुत्ते पे कुत्ते चढ़ाए जा रहा। बोला चौराहे पर खड़ा कुत्ता और कुत्ते के ऊपर 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 फिर एक कुत्ता। तभी पीछे से श्रोता एक उठा, बोला भाई वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। उसके बगल में एक बैठा हुआ था, उसने मारी उसके कोनी। बोला किस बात की बहुत बढ़िया, क्या कह रहा है, कुछ समझ में आया, फालतू की बकवास कर रहा है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बोला कुछ भी कह रहा हूं, 23 कुत्ते चढ़ चुके हैं, गिरा नहीं एक भी अभी तक। क्या बात है, बैलेंस देख क्या कमाल का बनाया है। क्या बात है, बैलेंस बन गया भाई, जोरदार तालियां। क्या बात है। तो ऐसे ही एक बार आप भी तालियों से मेरा बैलेंस बना दीजिए। हाँ, क्या बात। और एक बात मैं और कहना चाहता हूं आदरणीय, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें, तवज्जो दें मेरी तरफ, कि इस मंदिर का जो भगवान परशुराम जी का मंदिर है, इसका निर्माण हुआ और यहां पर एक आपने भव्य कार्यक्रम करवाना निश्चय लिया, उस निश्चय को पूरा भी किया। इसी तरह से एक निश्चय और हुआ था और 22 जनवरी को वो निश्चय भी पूरा हुआ। उस समय आप सभी ने देखा होगा, पूरा देश भगवान श्री राम के चरणों में प्रणाम निवेदित कर रहा था, परंतु शायद डॉक्टर साहब एक व्यक्ति ऐसा था जिसने भगवान श्री राम के चरणों में प्रणाम नहीं किया, और वो व्यक्ति कोई और नहीं, मैं स्वयं था। और मैंने क्यों नहीं उन्हें प्रणाम किया, और प्रणाम किया तो फिर किनको प्रणाम किया, वो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं। स्वागत भाई, स्वागत। कि श्री राम अवतार का बना था जो निमित्त। भगवान राम आए वो ठीक है, परंतु भगवान राम अगर स्वयं ही सब कुछ कर लेते तो फिर बाकी जो पात्र थे उनके साथ उनका क्या महत्व रह जाता। कि श्री राम अवतार का बना था जो निमित्त, रघुकुल आन बान शान को प्रणाम है। भरत लखन शत्रुघ्न सी मिसाल नहीं, भाइयों के प्रेम बलिदान को प्रणाम है। क्या बात। रोम रोम में बसे हैं जिनके तो सिया राम, राम भक्त वीर हनुमान को प्रणाम है। और पतिव्रत धर्म हेतु सब सुख त्याग दिए, माता जानकी के स्वाभिमान को प्रणाम है। वाह 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 वाह। माता जानकी के स्वाभिमान को प्रणाम है। धर्म कर्म युद्ध नीति में थे जो किए प्रवीण, विश्वामित्र वशिष्ठ महान को प्रणाम है। आहा। कि धर्म कर्म युद्ध नीति में थे जो किए प्रवीण, विश्वामित्र वशिष्ठ महान को प्रणाम है। हनुमान जी को सुप्त शक्तियां दिलाई याद, जामवंत चतुर सुजान को प्रणाम है। रावण सभा में पग खम्भ साही गाड़ दिया, अंगद सरीखे बलवान को प्रणाम है। और श्री राम की कहानी जग को सुनाने वाले वाल्मीकि संत ज्ञानवान को। क्या बात है, वाह 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 वाह। श्री राम की कहानी जग को सुनाने वाले वाल्मीकि संत ज्ञानवान को प्रणाम है। और किन्हें प्रणाम किया कि श्री राम जानकी के प्रथम मिले थे नैन, मिथिला की वाटिका को करता प्रणाम। आप आंख बंद करके कल्पना कीजिएगा उस दृश्य की कि श्री राम जानकी के प्रथम मिले थे नैन, मिथिला की वाटिका को करता प्रणाम हूं। स्वयं रघुनाथ को था जिसने लगाया पार,
केवट की नाविका को करता प्रणाम हूं, और भरत ने निज शीश धारण किया था उन राम जी की पादुका को करता प्रणाम क्या हूं। बात है। और श्री राम नाम रंग से रंगे थे पृष्ठ उस तुलसी की तूलिका को करता वाह 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 वाह। श्री राम नाम रंग से रंगे थे पृष्ठ उस तुलसी की तूलिका को करता प्रणाम हूं। क्या बात, बहुत अच्छा, जोरदार तालियां बजा करके स्वागत करें। वाह 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 वाह, जय। परंतु दोस्तों, जय जय होनी चाहिए, परंतु एक कवि का धर्म भी निभाना मैं चाहता हूं यहां पर इस मंच से। स्वागत। एक नारा उछला था पीछे यूपी के चुनावों में, और आजकल भी कहीं ना कहीं सुनाई देता है कि जो राम जी को लाए थे हम उनको लाएंगे। परंतु मेरी अल्प बुद्धि ने एक सवाल किया, जिस प्रभु श्री राम ने पूरी सृष्टि का निर्माण किया, उनको लाने वाला कौन पैदा हो गया? क्या बात, क्या बात। तब मैंने कहा कि अगर कोई दावा कर रहा है, क्या बात है, जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें। वाह। तब मैंने कहा कि अगर कोई दावा कर रहा है कि जो राम जी को लाए थे हम उनको लाएंगे, तो सवाल तो उनसे होना चाहिए कि राम जी का गुणगान खाली पेट करे कैसे। हमारे संतों ने भी कहा है कि भूखे भजन ना होए गोपाला, कि राम जी का गुणगान खाली पेट करे कैसे, राम की प्रजा को महंगाई से बचाइए। कि राम जी का गुणगान खाली पेट करें कैसे, राम की प्रजा को महंगाई से बचाइए। नौकरी के बिना कभी देता कोई आस, नौकरी के बिना कभी देता कोई आस नहीं, रोज होने वाली रुसवाई से बचाइए। और डॉलर ने घिस घिस रुपया रगड़ डाला, कि डॉलर ने घिस घिस कि डॉलर ने घिस घिस रुपया रगड़ डाला, रुपये को हो रही घिसाई से बचाइए। और सबकी तो किस्मत आप जैसी होती नहीं, हमको भी मोदी जी लुगाई से बचाइए। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। हमको भी मोदी जी लुगाई से बचाइए। देखो, मैं किसी पार्टी का यहां प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा हूं, और मुझे पता है आचार संहिता लगी हुई है। ना तो मैं भाजपा का आदमी हूं, ना ही कांग्रेस का आदमी हूं, और आदमी मैं मायावती का भी नहीं हूं। क्या, मैं हूं सिर्फ अपनी लुगाई का आदमी। हाँ, उसी से बचने की कोशिश कर रहे हैं। और क्यों कोशिश कर रहा हूं वो भी मैं बता देता हूं। अभी पिछले ही महीने डॉक्टर साहब मेरी शादी की सालगिरह थी, कि शादी की सालगिरह पर मंदिर में जाकर हम दोनों ने श्रद्धा से नवाया शीश, एक दूजे के वास्ते ईश्वर से लिया आशीष, कि तभी मेरी पत्नी के हृदय में कुछ प्रेम भाव जागा, और बांधने लगी वो मन्नत वाला धागा। और बांधने लगी वो मन्नत वाला धागा, परंतु ना जाने क्या सोचकर धागा बांधते बांधते रुक गई, थोड़ा सहमी, फिर ठिठकी और 2 कदम पीछे हट गई। ये नजारा देखकर मैं हुआ बहुत हैरान, बोला मेरी जान क्यों बदल दिया इरादा, मन्नत वाला धागा क्यों नहीं तुमने बांधा। वो बोली है नाथ, मैं मांग रही थी भगवान से कि आपकी जिंदगी से तमाम मुसीबतें हटा दे। फिर ये सोचकर रुक गई कि कहीं भगवान मुझे ही ना निपटा। क्या बात है। भाई साहब ने, हमारे शास्त्री जी ने बहुत अच्छा एक गीत पढ़ा था कि फिर से आया लगता है चुनाव। तो मैं एक संदेश देना चाहता हूं आप लोगों को जी, कि किस पर करें भरोसा हमको समझ नहीं अब आता है। मैं सभी एक जैसे हैं भाई साहब, कि किस पर करें भरोसा हमको समझ नहीं अब आता है, जिसको चाहे चुनकर भेजो वो ही आंख दिखाता है। आहा। कि किस पर करें भरोसा हमको समझ नहीं अब आता है, जिसको चाहे चुनकर भेजो वो ही आंख दिखाता है। इसको उसको सबको देखा, सबको ही है आजमाया,
कोई नहीं है धुला दूध का सबसे ही धोखा खाया। क्या बात, वाह, कोई नहीं है धुला दूध का सबसे ही धोखा खाया। और लोकतंत्र के वृक्ष के नीचे सांपों ने डाला डेरा है। जिसका भी नाम हुआ नेता वो तेरा है ना मेरा है। क्या बात, जिसका भी नाम हुआ नेता वो तेरा है ना मेरा है। तो जनता किसको वोट करे और किस पर ही विश्वास करे। क्या बात, कहते हैं कि वोट देना हमारा परम कर्तव्य बनता है। तो जनता किसको वोट करे और किस पर ही विश्वास करे। क्या लोकतंत्र के हत्यारों से अब भी कोई आस धरे। अंत कभी तो होगा इसका, पर कैसे कहां शुरू होगा। क्या इन्हीं लंपटों के दम पर फिर भारत विश्व गुरु होगा। आहा, क्या इन्हीं लंपटों के दम पर फिर भारत विश्व गुरु होगा। क्या कोई नहीं पटेल सरीखा नेता अब इस दलदल में। क्या कोई नहीं है लाल बहादुर भारत के मुस्तकबिल में। क्या कोई नहीं है जयप्रकाश सा और कोई क्रांतिकारी। क्या कोई नहीं है राम मनोहर लोहिया सा सच्चा हितकारी। क्यों नहीं आज इस कीचड़ में फिर कमल अटल से खिलते हैं। कहां गए सच्चे नेता और किस दुनिया में। क्या बात है, वाह वाह, कहां गए सच्चे नेता और किस दुनिया में मिलते हैं। परंतु दोस्तों, किसी पर भी उंगली उठाना बहुत आसान है। सच्चा आदमी वो है जो अपने गिरेबान में भी झांके। वो हिम्मत मैं कर रहा हूं। अगर आपको लगे कि सही बात कही है तो प्रत्येक पंक्ति पर आप सबका समर्थन मांगता हूं। लेकिन क्या नेताओं की ही गलती है सारी की सारी। लेकिन क्या नेताओं की ही गलती है सारी की सारी। लोकतंत्र में जनता की भी कुछ तो है जिम्मेदारी। जात पात और क्षेत्रवाद पर हम अपने होश गंवा बैठे। निस्वार्थ में फंसकर इन चोरों को ताज थमा बैठे। क्या बात है, निस्वार्थ में फंसकर इन चोरों को ताज थमा बैठे। कोई तो होगा जो इन सबसे जुदा जुदा दिखता होगा। कोई तो होगा जिसके दिल में बस देश प्रेम बसता होगा। कोई तो होगा जिसने दिल से सेवा संकल्प धरा होगा। कोई एक तो होगा जिसका अब तक ना जमीर मरा होगा। आहा, कोई एक तो होगा जिसका अब तक ना जमीर मरा होगा। देखभाल कर सोच समझ कर जांच परख कर वोट करें। लोकतंत्र के हत्यारों पर आओ मिलकर चोट करें। वाह। लोकतंत्र के हत्यारों पर आओ मिलकर चोट करें।